Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the first part of class 8th science chapter 3 synthetic fibers and plastics. In today's video we will discuss what is synthetic fibers. Topics to be covered in this chapter are introduction, types of synthetic fibers, rayon, nylon, polyester, and plastics and the environment. So it starts from types of fiber. जैसे हमने क्लास 6th एंड 7th दोनों में पढ़ा है. व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स आर स्मॉल फिलामेंट्स. दिस इज कॉल्ड फाइबर. एंड टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. सो व्हाट इज नेचुरल फाइबर? फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उन्हीं को नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट. Synthetic fiber, fibers which are man-made are called synthetic fibers. ऐसे fibers जो man-made होते हैं means chemical substances से obtain होते हैं, prepare होते हैं, they are called synthetic fiber. Example of synthetic fibers are nylon, acrylic, etc. A synthetic fiber is made up of multiple small units of a chemical substance. तो भी हमने बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो मैन मेड होते हैं और केमिकल सब्सटेंस में से बने होते हैं. तो केमिकल सब्सटेंस की जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, वो मल्टीपल होती हैं. मींस बहुत सारी यूनिट्स जब टुगेदर एक साथ मिलती हैं तो वो एक चेन बनाती हैं और उसी से क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर्स बनता है. द यूनिट्स इन अ फाइबर आर जॉइंट टुगेदर लाइक अ चेन. तो स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं एक साथ एंड एक चेन बनाती है और उसी से सिंथेटिक फाइबर फॉर्म होता है. द नेक्स्ट इज पॉलीमर. हम देखते हैं अगर हमें एक नेकलेस बनाना है तो उस नेकलेस में क्या होता है? थ्रीड में बहुत सारे बीड्स, दानों को पिरोया जाता है, डाला जाता है. ठीक है, तो एक एक बीड्स होता है जो दैट इज मोनोमर. ओनली जो सिंगल बीड होगा वो मोनोमर बनेगा और बहुत सारे बीड्स जब एक साथ आप डाल देंगे तो कंप्लीट एक चेन बन जाएगी, कंप्लीट नेकलेस बन जाएगा. तो जो कंप्लीट नेकलेस पूरा एक चेन बनेगी दैट इज पॉलीमर. और जो उसकी सिंगल यूनिट थी, सिंगल बीड्स था, दैट इज मोनोमर. ऐसी पेपर क्लिप्स अगर हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो एक चेन बनाता है. यही चेन क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है. और सिंथेटिक फाइबर्स भी ऐसे ही बनते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स से एक चेन बन जाती है. मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं किसके बने होते हैं? पॉलीमर्स के बने होते हैं. अब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं. अ चेन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉलीमर. तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो चेन होती है दैट इज पॉलीमर. द इंडिविजुअल यूनिट इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर. और उसी पॉलीमर में जो लंबी चेन होती है वो किसकी बनी होती है? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की बनी होती है. जैसे हमने नेकलेस में बताया कि एक एक बीड्स की बनी होती है. जो उसमें जो सिंगल बीड्स होगा वो क्या कहलाएगा? मोनोमर कहलाएगा. और पूरा नेकलेस, पूरी चेन पॉलीमर कहलाएगी. तो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनकी जो इंडिविजुअल यूनिट, ओनली सिंगल यूनिट होती है, दैट इज मोनोमर. सो वी कैन से अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी मोनोमर्स. तो पॉलीमर्स क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के पॉलीमर बनता है. तो पॉलीमर इज अ चेन एंड सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स आर मोनोमर्स. ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स. तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ऑल आर पॉलीमर्स होते हैं. एक लंबी चेन होती है केमिकल सब्सटेंसेस की. इन नेचुरल फाइबर्स कॉटन इज ऑल्सो पॉलीमर्स. कॉटन भी बहुत सारी एक चेन का बना होता है तो इसलिए इसको भी पॉलीमर कहा जाता है. एंड सेलुलोज, जो सेलुलोज होता है वो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट का बना होता है. तो ग्लूकोज आर मोनोमर्स. एंड बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट को जब मोनोमर्स को एक साथ चेन में रखा जाता है, एक साथ टुगेदर ज्वाइन किया जाता है तो उससे सेलुलोज बनता है. तो सेलुलोज इज पोलोमर. द नेक्स्ट इज पेट्रोकेमिकल्स. व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? जैसे हमको नाम से पता चला है, पेट्रो मतलब पेट्रोलियम. केमिकल्स, तो केमिकल्स से क्या बनते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं. तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ऑलमोस्ट किससे बनते हैं? यूजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम पेट्रोलियम. तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है. तो ऐसे रॉ मटेरियल्स
विच कम फ्रॉम पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब हमने सिंथेटिक फाइबर समझ लिया कि सिंथेटिक फाइबर क्या है. बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को, जो मैन मेड होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस की जब चेन बनाई जाती है तो उससे सिंथेटिक फाइबर मेड होता है. तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नंबर फर्स्ट इज रेयन. रेयन वॉज डिस्कवर्ड टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. तो रेयन का जो डिस्कवरी हुई थी, कब हुई थी? 19th सेंचुरी में हुई थी. इट वॉज मेड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. जो वुड पल्प है, वुड इज अ नेचुरल, ठीक है, ये नेचर से बना हुआ है, तो ये ऑलरेडी नेचुरल है, तो इसको हम कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते, बट इसमें केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, दैट्स वाई दिस इज synthetic fiber, but not complete synthetic fiber. It was made by chemical treatment of wood pulp and was the first synthetic fiber. ये क्योंकि chemical treatment हुआ है, that's why this is called synthetic fiber, और ये first synthetic fiber था. Rayon is similar to silk. ये silk की जैसे दिखता है, इसी की तरह होता है, बट चीपर देन सिल्क, लेकिन सिल्क से बहुत सस्ता होता है, हेंस रेयन इज कॉल्ड पुअर मैन्स सिल्क. ओके, द नेक्स्ट इज रेयन कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. जो रेयन है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, और इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है? कॉटन के साथ इसको मिक्स करके इसका यूज़ किया जा सकता है बेड शीट्स बनाने में, ड्रेस मटेरियल्स बनाने में, एंड कारपेट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट synthetic fiber is nylon. Nylon was made in 1931. No ingredient from plant or animal sources was used in making nylon. तो जो नाइलॉन है उसको बनाने के लिए कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं था जो हमें प्लांट या एनिमल सोर्स से यूज़ किया जा रहा था. सो इट इज़ मेड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. ये किससे बनता है? कोल वाटर एंड एयर से. सो नाइलॉन इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर. तो नाइलॉन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. नाइलॉन इज स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड इलास्टिक. नाइलॉन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, वेट में बहुत हल्का होता है, एंड इलास्टिक होता है. मीन्स इलास्टिक क्या होता है? जिसे आप ऐसे फोर्स से खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और अगेन फोर्स अगर आप हटा दें तो वो अपनी पुरानी स्टेज में वापस आ जाता है. तो नाइलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ लस्चरस एंड ईजी टू वॉश. ये धोने में, वॉश करने में बहुत ईजी होता है, एंड इसमें चमक होती है, लस्चर होती है. सो यूज्ड इन मैनी आर्टिकल्स लाइक सॉक्स, बैग्स, टूथब्रश, रोप एंड पैरासूट्स. और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इसका यूज जो क्लाइंबिंग रोप्स होती हैं उसमें हम कर सकते हैं, एंड पैरासूट्स बनाने में भी नाइलॉन का यूज़ किया जाता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर. पॉली मीन्स जो बहुत ज़्यादा हो, मैनी. एस्टर मीन्स एक एस्टर केमिकल सब्सटेंस है. तो जब एस्टर को ज्वाइन किया जाता है, बहुत सारे एस्टर एक साथ ज्वाइन किए जाते हैं, तो उससे क्या बनता है? पॉलिएस्टर बनता है. तो टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर विच इज यूज्ड इन ड्रेस मटेरियल. टेरेलिन है जिस पॉलिएस्टर ही है जिसे ड्रेस मटेरियल में यूज किया जाता है. पेट, पीटी, पॉलीएथाइलिन टेरेपेथलेट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर. पैड भी क्या है? पॉलिएस्टर का अनदर एग्जाम्पल्स हैं जो बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स, वायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है. पॉलिएस्टर फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली एंड ईजी टू वॉश. ये एकदम से रिंकल नहीं पड़ते इसमें, ये सिकुड़ता नहीं है, एंड वॉश करने में बहुत ईजी होता है. द नेक्स्ट फाइबर इज एक्रेलिक. इट रिसेंबल्स टू वूल. ये वूल की जैसे दिखता है, सो इट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक वूल. इसको क्या बोला जाता है? सिंथेटिक वूल बोला जाता है. एंड ये लेस एक्सपेंसिव होता है, चीपर देन वूल होता है. वूल से ज़्यादा चीप होता है, एंड मोर ड्यूरेबल देन वूल. वूल से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है. दे आर रेडियली अवेलेबल. ये क्या होता है? नॉर्मली हमको ईजीली अवेलेबल होता है, एंड देन कैन बी ईजीली वॉश्ड. इसको वॉश ईजीली किया जा सकता है, एंड दे आर ईजी टू मेंटेन. और इसे ईजीली मेंटेन किया जा सकता है. I hope this topic is clear to you. In next video we will discuss plastics. Till then keep watching. See you next video.